हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 15 दिन गुरुवार की ब्रेकिंग न्यूज। वहीं आज की तिथि हिंदी महीना कुवार एवं कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर शुरू होगा ब्लड डोनेट अभियान। आप भी इस अभियान में शामिल होकर के रक्तदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे 17 सितंबर को रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। इस दिन देश भर में 1 लाख यूनिट ब्लड जमा करने की भी योजना है। दोस्तों, जिस तरह कोरोना वैक्सीनेशन का डेटा रियल टाइम दिखता है, उसी तरह 17 सितंबर को ब्लड डोनेट का डाटा लाइव अपडेट किया जाएगा। इसके लिए आरोग्य सेतु पोर्टल पर स्वैच्छिक रक्तदान पंजीयन शुरू हो गया है। अर्थात यदि आपको रक्तदान करना है तो आपको प्ले स्टोर से आरोग्य सेतु पोर्टल डाउनलोड करके पंजीयन कर सकते हैं। इसमें लोगों से रक्तदान करने की अपील भी की गई है और मानवता की खातिर प्रधानमंत्री के मिशन का हिस्सा बनने का आह्वान भी किया गया है। यदि आप रक्तदान करना चाहते हैं तो अभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें पंजीयन करके 17 सितंबर को रक्तदान जरूर करें। आरोग्य सेतु ऐप में पंजीयन करने के बाद आपको कहाँ ब्लड डोनेट करना है, कब करना है, सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त मिलने से पहले सरकार ने किसानों को दिए बड़ी राहत। इस बार KYC और गांव-गांव हो रहे सत्यापन के कारण 12वीं किस्त में देरी हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार की तरफ से केवल KYC कराने वाले किसानों को ही 12वीं किस्त मिलेगी। वहीं आधिकारिक वेबसाइट पर एक अपडेट आया है कि PM किसान के रजिस्टर्ड किसानों के लिए KYC कराना जरूरी है। इसके साथ ही अपडेट में बताया गया है कि OTP बेस्ड KYC PM किसान पोर्टल पर उपलब्ध है, इसलिए KYC जरूर कराएं। पहले KYC की तारीख 31 अगस्त रखी गई थी, लेकिन अब इसमें बाध्यता खत्म कर दी गई है। PM किसान की वेबसाइट पर यह भी लिखा है कि बायोमेट्रिक बेस्ड KYC के लिए आप नज़दीकी CSC सेंटर पे जाकर KYC करा सकते हैं। दोस्तों, अभी प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक के कारण विधानसभा की कार्रवाई 1 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र का पहला दिन तो बड़ा अच्छा बीता, लेकिन दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री बाला बच्चन के बीच तीखी बहस हुई। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भाजपा विधायक पर कांग्रेस विधायक के साथ धक्का मुक्की करने और मारपीट के आरोप लगाए। इस दौरान विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ और इसी हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली नेट जीरो सिटी होगी अब सांची। इसके लिए पूरी व्यवस्था तैयार है। भोपाल से सटी सांची प्रदेश की पहली नेट जीरो सिटी होगी। यहाँ के घर, दुकान, सड़क, बाजार, दफ्तर, खेत सब सूरज की बिजली से रोशन होंगे। करोड़ों रुपए खर्च करके दुकानदारों को सोलर लालटेन, स्टूडेंट को सोलर लैंप, घरों में सोलर कुकर, सोलर हीटर, LED दिए जाएंगे। वहीं शहर में 20 लाख रुपए खर्च करके 4 सोलर पैनल के पेड़ भी लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा सांची सूर्य की रोशनी से जगमगाएगा, जो कि सांची वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, राइट। दोस्तों, प्रदेश में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। 2014 में उमा भारती जी ने किया था बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का वादा, लेकिन 2022 आ गया है, अभी तक कोई हलचल नहीं है। इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है लोगों ने। निवाड़ी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने उमा भारती जी की वादा खिलाफी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 में उमा भारती जी ने अगले 3 साल में बुंदेलखंड को राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज उस बात को 8 साल 3 माह हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बात को लेकर वे आक्रोशित हैं और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि 2014 में उमा भारती जी ने यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के सामने किया था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 2023 और 2024 में होने वाले विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में दोगले जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इस प्रकार अब प्रदेश में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, स्कूली विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। हाई स्कूल में छात्र छात्राओं से बारी बारी लगवाया जा रहा है झाड़ू, जो कि बिल्कुल गलत बात है। सरकार चाहे शिक्षा स्तर सुधारने का लाख दावा कर ले, लेकिन जमीनी स्तर कुछ और ही बयां करती है। यह मामला सीधी जिले का है। सीधी जिले के कुसमी आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत
शासकीय हाई स्कूल कोटा का यह मामला है, जहां विद्यालय के क्लासरूम में छात्र छात्राएं प्रतिदिन बारी बारी से झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि इस हाई स्कूल में चपरासी पदस्थ है। चपरासी को झाड़ू लगाना चाहिए, यह उसका काम है, उसी के लिए सरकार उन्हें पैसा देती है। लेकिन उनकी दबंगई से शिक्षक ना तो कुछ कह पाते हैं और ना ही दूसरे व्यक्ति, क्योंकि स्कूल में स्वयं शिक्षक ही लेट जाते हैं, इसलिए चपरासी छात्र छात्राओं से बारी बारी झाड़ू लगवाता है। वहीं विद्यार्थियों को पानी पीने की व्यवस्था भी खुद करनी पड़ती है। इन सभी बातों को देखते हुए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से कर दी। शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर ने कहा कि छात्रों से झाड़ू लगवाना अत्यंत निंदनीय कार्य है। हमने जांच के लिए बीईओ को निर्देशित कर दिया है, आगे की कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। इस प्रकार कार्रवाई स्कूल प्रबंधन पर जरूर होना चाहिए ताकि दूसरे स्कूलों को बल न मिले। दोस्तों, भिंड जिले में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खाद की बोरियों के लिए किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। भिंड जिले में एक बार फिर से खाद का संकट किसानों को परेशान करने लगा है। इस बार फिर से रबी की बोनी अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन भिंड जिले में किसान दर दर खाद के लिए भटक रहे हैं। सरकारी रेट पर भिंड के किसानों को खाद ढूंढे पर नहीं मिल रही है। खाद की 1-2 बोरियों के लिए किसान गांव-गांव से रात में ही सोसाइटियों पर आ जाते हैं। दिन में बारिश हो या धूप घंटों कतार में लगे रहते हैं। घंटों कतार में रहने के बाद भी सैकड़ों किसानों को खाली हाथ लौटकर जाना पड़ता है। इस पर सहकारी विपणन के डीएमओ का कहना है कि 1000 मैट्रिक टन डीएपी की डिमांड भेजी गई है। ये रेक 1-2 दिन में आ जाएगी। खाद की समस्या से जल्द ही किसानों को निजात मिल जाएगी। इस प्रकार से अफसर तो कहते हैं, लेकिन आज तक किसानों को निजात नहीं मिली है। दोस्तों, खरीफ सीजन 2022-23 के लिए धान, ज्वार, बाजरा का समर्थन मूल्य पर पंजीयन आप घर बैठे करा सकते हैं। किसान अपने मोबाइल के अलावा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय तथा सहकारी समितियों के पंजीयन केंद्र पर भी निःशुल्क पंजीयन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक करा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, तारीख 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। इसमें धान, ज्वार, बाजरा इन सभी फसलों का आप पंजीयन करा लें और सरकार को समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचें। वही कहा गया है कि फसल का भुगतान किसान के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ही होगा। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, अपने आधार को बैंक खाते से लिंक कर लें ताकि भुगतान के समय कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, बड़े काम की खबर है, सावधान हो जाइए। तेजी से फैल रहा है वायरल बुखार। दशहरे तक मिलेगी इस बुखार से मुक्ति, लेकिन दशहरे को अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। मौसम में बदलाव आमजन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। पहले बारिश और थोड़ी देर बाद चटक धूप। मौसम के इस मिजाज ने सर्दी, खांसी, जुकाम, यहाँ तक कि दस्त के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऐसे मरीज मिल रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसलिए खुद को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप सभी गुनगुना पानी पिएं और घर का बना शुद्ध भोजन ही करें। ऐसे समय बाहर का भोजन करने से संक्रमण की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ये डॉक्टरों की सलाह है, इसलिए ज़रूर मानें, राइट। दोस्तों, चुनाव से पहले कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। गोवा में कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम सहित 8 विधायक शामिल हो गए बीजेपी में। एक और राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अंदरूनी फूट खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही है। गोवा में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है कि वहां 8 कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। इस पर कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव से पहले ये सब रोकना चाहिए, अन्यथा आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।